मदन चाय नाश्ता करके काम पर जा रहा था। तभी उसकी 15 साल की बेटी राधा बोली, बाबा मेरा बैगन का भरता खाने का बहुत मन है, वो भी समोसे के साथ, जैसा माँ बनाती है। आप शाम को आते वक्त बाजार से बैंगन ले आना, मैं माँ को बोलूँगी वो समोसे तैयार रखेगी। ले आओ। अरे राजू ये क्या, तू हर वक्त ये बैट बॉल लेकर खेलता रहता है, चल जा अंदर पढ़ाई कर। अब फिर मदन काम पर चला जाता है। शाम को मदन काम से लौटा तो बाजार से बैंगन लेकर आ गया। ले आज ये भरता बना। राधा बिटिया का बड़ा मन था ना बैंगन का भरता खाने का। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैं तब तक नहा कर आता, बहुत थकान हो गई। संगीता बैंगन का भरता बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर बैंगन का भरता और समोसे खाते हैं। वाह माँ, आप तो सचमुच बड़ा ही मजेदार बैंगन का भरता बनाती हो। और इन समोसों के साथ और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी माँ भी यही कहती थी। बैंगन के भरते के साथ समोसे का कितना बढ़िया स्वाद होता है, ये उन्होंने ही मुझे सिखाया था। माँ मुझे तो और चाहिए। हाँ हाँ ले ले, अभी और भी है। संगीता सच में खाना बड़ा ही लाजवाब बनाती थी, और खासकर बैंगन का भरता, वो भी समोसे के साथ। संगीता ने भी अपनी माँ से ही बैंगन का भरता और समोसे बनाने सीखे थे। ऐसे दिन गुजरते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब एक शाम मदन अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके एक पैर में चोट लग जाती है और अब वो लगड़ा कर चलता है। जिससे अब वो मजदूरी का काम भी ऐसे ही लगड़ा लगड़ा कर करता, जिस कारण वो कई बार सामान गिरा भी देता, जिससे उसके मालिक को उसका काम पसंद नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। साहब मुझे काम से मत निकालिए, मैं अच्छे से अपना काम करूंगा। घर पर मेरी बेटी जवान है, बेटे और उसकी दोनों की पढ़ाई का खर्चा है, फिर कुछ साल बाद बेटिया की शादी भी करनी है। मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत ना समझा। और बेटी की शादी की इतनी चिंता थी तो पहले से ही पैसे जोड़ कर रखता ना। तेरी वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा? अब जाए यहाँ से, तुझ जैसे लगड़े को कोई ना कोई तकलीफ दे ही देगा। साहब मेरी परेशानी समझिए, मुझे मत निकालिए, खाना निकल यहाँ से। मदन की अब नौकरी चली गई और अब वो घर पर बैठ गया। घर में जो थोड़ी सी बचत थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ समय बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि अब उनको नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही। माँ ये क्या, हर वक्त नमक रोटी या चटनी रोटी खानी पड़ती है? पहले के दिन भी क्या थे जब तुम समोसा, बैंगन का भरता ये सब बनाती थी? तुम जानते हो न बच्चों, बाबा की नौकरी चली गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। मैं कितना मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। मैंने सोचा था बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि वो हम दोनों की तरह गरीब ना रहे। अब परेशान मत होइए जी, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करके घर संभालूंगी। उस दिन आपको कुछ हुआ नहीं, आप सही सलामत है, यही हमारे लिए काफी है। और दुर्गा माँ पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। अब संगीता हर जगह काम की तलाश करती है, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। वो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी, वो उन पर बड़ा विश्वास करती थी। वो सुबह शाम उनकी पूजा करती थी। हे देवी माँ, मेरा परिवार कष्ट में है, हमें इस कष्ट से बाहर निकालो माँ। एक तो इनकी हालत खराब है, ऊपर से मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। हम पर अपनी कृपा करो माँ, मुझे कहीं कुछ काम दिला दो ताकि इस घर का गुजारा चल सके। अगले दिन संगीता फिर काम की तलाश में चली गई। तब उसे जमींदार के खेतों में काम मिल गया और दिहाड़ी के तौर पर उसे दिन के 200 रुपए मिलने लगे। अब वो सुबह जल्दी घर का काम खत्म कर पेट भर काम करने चली जाती। काम करते हुए उसे 2 महीने बीत गए, लेकिन ये ले अपने दिहाड़ी के पैसे, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मालिक? क्योंकि मुझे अब खुद से जवान और बढ़िया मजदूर मिल गए जो कि दिहाड़ी भी कम ले रहे हैं और काम भी जल्दी करते हैं, इसीलिए अब तेरी छुट्टी है। ऐसा ना करो साहब, आप तो जानते ही हो घर पर मेरा बीमार पति और 2 बच्चे हैं। अगर कमाऊंगी नहीं तो उनका पेट कैसे पालूंगी? मैंने क्या तुझे और तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा? चल अब जाए यहाँ से। संगीता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे और उसका ये काम भी छूट गया। बड़ी मुश्किल से काम मिला था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। हे दुर्गा माँ, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ। उस रात संगीता दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रही और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी रात को उसके सपने में दुर्गा माँ आई, पुत्री इतना निर्बल मत बनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही बलशाली हो। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और अपने काम की शुरुआत करो। माँ, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गई माँ, और मैं भला क्या काम कर सकती हूँ माँ?
तुम भूल रही हो तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता और समोसे जिसका तुमने मुझे भी भोग लगाया था। अगर तुम वो बनाकर बेचो तो तुम अच्छी कमाई कर सकती हो और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो। तथास्तु। अगली सुबह संगीता की आंख खुली और उसे देवी माँ की वो बात याद आई। उसके पास कुछ पैसे रखे थे जिनसे वो बाजार जाकर जरूरी सामान लाई और घर पर आकर बैंगन के भरते के साथ समोसे बनाकर तैयार कर लिए। लेकिन ठेला खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो चिंता क्यों करती हो माँ, ये टोकरी है और ये मटकी है ना, हम इसी टोकरी में समोसे और मटकी में भरता रखकर बाजार में बेचेंगे। चलो अब चलते हैं, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। दोनों माँ बेटी सर पर टोकरी और मटकी उठाकर चल पड़ते हैं और बीच बाजार में खड़ी हो जाती है। आइए आइए, बैंगन का भरता और समोसे खाइए। क्या क्या कहा तुमने? समोसे, वो भी बैंगन के भरते के साथ? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक तो हमने समोसे चटनी या आलू की सब्जी के साथ ही खाए थे, लेकिन बैंगन के भरते के साथ? हंसिए मत अंकल, और एक बार मेरी माँ के हाथों के बने समोसे के साथ ये लाजवाब बैंगन का भरता खाकर देखिए। एक की जगह 4 प्लेट ना खा गए तो कहना। अच्छा, और अगर पसंद नहीं आए तो? एक प्लेट भी नहीं खा पाए तो आप पैसे मत देना, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, लगाओ एक प्लेट। संगीता उसे एक प्लेट लगा कर देती है। वो जैसे ही समोसे को भरते के साथ खाता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। हाँ, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वादिष्ट डिश तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसा करो 2 प्लेट और लगा दो। तभी उसके बाजू से गुजर रही एक औरत, क्या ये सचमुच इतने स्वादिष्ट हैं? अरे बहन जी, आप भी खाकर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह और भी ग्राहक उनके पास आने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके बनाए हुए सब बैंगन के भरते और समोसे बिक जाते हैं। उस दिन की कमाई देख दोनों माँ बेटी बड़ी खुश होती हैं। अब इसी तरह वो अगले दिन और भी ज्यादा बैंगन का भरता और समोसे बनाकर लाती हैं। उस दिन तो उनका सारा सामान 2 घंटे में बिक जाता है। कुछ दिन बाद ही अब उसने एक ठेला खरीद लिया और उसमें सामान बेच लिया। उसका ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ उसके आसपास लग गई। महीने भर में वो बैंगन के भरते और समोसे वाली के नाम से हर जगह मशहूर हो गई। उसने अपने पति का इलाज बड़े से अस्पताल में करवाया और वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी अपना ठेला संभालते और दोनों बच्चे स्कूल जाते।